जय हिंद दोस्तों। 13 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं, या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। इससे पहले 2016 में भी उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। 2023 की अगर हम बात करें तो टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। दोस्तों, टाइम क्या है? यह एक प्रकार की मैगजीन है जो कि अमेरिका में प्रकाशित की जाती है और यह एक वीकली मैगजीन है। तो इसके द्वारा हर वर्ष टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। तो 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। टाइम मैगजीन की शुरुआत 1923 में हुई थी और इसका प्रकाशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हराया है और उनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, जिसने 312 सीटें हासिल की हैं। और जो कमला हैरिस की पार्टी थी जिसका नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसने 226 सीटें प्राप्त की हैं। और इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के द्वारा फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी की जाएगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में फीफा के द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों, 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा। और 2026 का फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने जीत हासिल की थी। तो 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की घोषणा भी हाल ही में की गई है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो 2034 का सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। फीफा की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, फीफा विश्व कप की शुरुआत कब से हुई थी? 1930 से हुई थी। और जो पहला फीफा विश्व कप था ये उरुग्वे की टीम ने जीता था। कुछ इंपॉर्टेंट आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स, अमेरिका में किया जाएगा। 2024 का ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया है। ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन मिलान और कोर्टिना शहर में आयोजित किया जाएगा, जो कि इटली में है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन डोमिनिकन गणराज्य में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी मोरक्को के द्वारा की जाएगी। और इसके अलावा फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 की मेजबानी चिली के द्वारा की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक राज सिंघडेल किस देश के सेना प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में एक परंपरा है कि जब भी भारत के सेना प्रमुख नेपाल जाते हैं तो उन्हें वहां के राष्ट्रपति मानद जनरल रैंक से सम्मानित करते हैं। और जब नेपाल के सेना प्रमुख इंडिया आते हैं तो भारत के राष्ट्रपति उन्हें मानद जनरल रैंक से सम्मानित करते हैं। यानी कि दोनों देशों के बीच में ये सम्मान करने की परंपरा है। तो अभी अशोक राज सिंघडेल
11 से 14 दिसंबर 2024 तक की यात्रा पर आए हैं इंडिया की। तो इसी यात्रा के दौरान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। अभी कुछ समय पहले भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी नेपाल की यात्रा पर गए थे, तो वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नेपाल ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड योजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? अभी हाल ही में इंडिया बना है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने अपना पहला त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन शुरू किया है। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य अभी हाल ही में नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम और ओस्लो। तो दोस्तों, स्टॉकहोम जो कि स्विट्जरलैंड में है और ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, तो इन दोनों शहरों में 2024 की नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। तो 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 10 दिसंबर को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में की गई थी और 10 दिसंबर को इनको सम्मानित किया गया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उन्हें स्टॉकहोम में सम्मानित किया गया है, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और 2024 में इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रदान किया गया है। फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार साउथ कोरिया की हांगकांग को प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डारोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिडांकियो को प्रदान किया गया है, जो कि जापान का एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना शुरू की गई है, जिसमें 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली प्रत्येक महिला को दिल्ली सरकार के द्वारा हर महीने 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के बारे में आपको याद रखना है कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों, आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुषमा स्वराज, दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित और तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। दोस्तों, राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत मणिपुर में की गई है। चिराग योजना हरियाणा में, नींगल नायमा योजना तमिलनाडु में, मेहतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में, इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना में और सबेरा कार्यक्रम हरियाणा में शुरू किया गया है। इसके अलावा स्वयं योजना ओडिशा में, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र में और उंगलई थेड़ी उनगल ओरेल पहल की शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत पंजाब में, माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत असम में की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है
और आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं ये 2020 से शुरू हुए थे, तो 2025 में इसका आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में और लद्दाख के लेह में इनका आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन बिहार राज्य में किया जाएगा। 2024 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे इसमें आर्मी ने यानी कि जो सेना है उसने टॉप स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी डेवलप की है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो अभी हाल ही में स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र के द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया ए के लिए भारत की पहली मानव जीन थेरेपी के सफलतापूर्वक परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यानी कि दोस्तों हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी के जो परीक्षण थे वो पूरे हो चुके हैं और ये परीक्षण किए गए हैं तमिलनाडु के बेलोर में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में। और ये परीक्षण किसने किए हैं? स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र है। हीमोफीलिया ए की अगर हम बात करें तो यह एक रक्त विकार है, यानी कि यह रक्त की बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और यह एक आनुवांशिक विकार है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी ये जा सकता है। दोस्तों हाल ही में डेवलप की गई वैक्सीन डिस्कस करते हैं। तो एमपॉक्स के लिए अभी हाल ही में एक वैक्सीन डेवलप की गई है जिसका नाम है MVA-BN। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का क्या नाम है? इक्सीचक। और भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कौन है? हैबिस्योर। निपाह वायरस की वैक्सीन का क्या नाम है? CHADO*1 निपाह बी। मलेरिया के लिए वैक्सीन कौन बनाई गई है? R21 या मैट्रिक्स M। दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन है? स्पुतनिक V। और तपेदिक के लिए वैक्सीन का नाम क्या है? MTV-वैक। और डेंगू की वैक्सीन का क्या नाम है? डेंगी आल। और हैजा की वैक्सीन का क्या नाम है? हिलकोल। तो ये कुछ वैक्सीन है, इनको आप नोट जरूर कर लें। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? तो वो बनी है स्टे टोडो। तो स्टे टोडो फिल्म को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों यह बल्गारिया देश की फिल्म है, इस बात को आप याद रखिएगा। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 4 से 11 दिसंबर तक किया गया है कोलकाता में और इस बार इसका 30वां संस्करण आयोजित किया गया है। 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्में डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में टॉक्सिक नामक फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड प्रदान किया गया है। द फेबल फिल्म को 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। एनिमल फिल्म को आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। गुलमोहर को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। कांतारा को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और आट्टम को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ओपेनहाइमर को ऑस्कर 2024 में बेस्ट फिल्म और वाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, AI वीडियो जनरेटर सोरा किसने लॉन्च किया है? तो सोरा को लॉन्च किया है ओपन AI ने। तो ओपन AI के द्वारा अभी हाल ही में AI वीडियो जनरेटर सोरा को लॉन्च किया गया है और यह एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है, यानी कि अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो उसका वीडियो बना करके देगा। तो इस प्रकार का वीडियो जनरेटर सोरा लॉन्च किया गया है ओपन AI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत देहरादून में हुई है। तो उत्तराखंड के देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में विश्व भर के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और चिकित्सक एक साथ आएंगे और आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं। जैसे हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 लखनऊ में हुआ है। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है।
तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। विश्व धरोहर समिति की 16वीं बैठक 2024 में नई दिल्ली में हुई है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और खनिज शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अच्छा, कुछ और सम्मेलन आप याद रखिएगा, जैसे G20 शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में ब्राजील में, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है रूस में, और G7 शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है इटली में। ठीक है, तो ये समिट भी आप नोट कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? सीरिया। राजस्थान सरकार के द्वारा हर वर्ष किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? झारखंड। भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? जोकिम अलेक्जेंडरसन। और किस भारतीय ने 2024 UNEP के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार को जीता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव गाडविल ने। चेन्नानेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई है? तेलंगाना। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन बनेगा? गोरखपुर। कौन सा संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बना है? मद्रास, IIT मद्रास। और किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? मध्य प्रदेश। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने भारतीय ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होंगे? 55%। सनी ढिल्लों पर ICC के द्वारा कितने साल का बैन लगाया गया है? 6 साल का। मरियम वेबस्टर के द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? पोलराइजेशन को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान संशोधन के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था और इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, इसमें मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, जिसमें ST/SC आयोग की स्थापना की गई थी। और 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसमें दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित बनाया गया था, यानी कि राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें मंत्री परिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया था। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन आप नोट कर लें। अब दोस्तों हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया है? नाइजीरिया। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेन ने जीता है, उनका संबंध किस देश से है? डेनमार्क। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसकी रेंज क्या है? 1500 किलोमीटर से अधिक। इफ्फी 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आशुतोष गोवारिकर। किस देश ने भारत को 1440 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं? अमेरिका। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास लिया है? टेनिस। राजकुमारी यूरिको का संबंध किस देश के राजघराने से था जिनका निधन हो गया है? जापान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा स्पोर्ट्स एम्बेसडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए एकीकृत एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न तकनीक प्रदान करने पर सहमत हुआ है? जापान। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां बनाया जाएगा? लेह में। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि दमिश्क किस देश की राजधानी है, तो यह सीरिया की राजधानी है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सीरिया बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल, पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी।
इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।